सर सबसे पहले तो ये डिपार्टमेंट हमारा एग्रीकल्चर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुमित यादव, कृषि विकास अधिकारी खंड नारनौल। जैसा कि आपको भली भांति ज्ञात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च हुई थी और इसका ध्येय सिर्फ ये है कि जो किसान को जो नुकसान होता है उसकी कैसे न कैसे करके भरपाई हो जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसान क्रेडिट कार्ड है जिनके पास, केसीसी बोल देते हैं, जिनके पास वो है, बैंक से लिया हुआ है, जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, वो सीधा बैंक में जाके जो भी फॉर्म सी होता है कि मैंने ये फसल बो रखी है इस बार, फॉर एग्ज़ाम्पल सरसों है, चना है, गेहूँ है, इनके प्रीमियम निर्धारित है। गेहूँ पर 404 रुपये, जौ पर 264 रुपये, सरसों पे 272 रुपये किसान प्रीमियम देगा और अगर 100% नुकसान होता है तो 18,162 रुपये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है जो महेंद्रगढ़ ज़िले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देख रही है वो करते हैं। दूसरा, इसमें जमींदारों में ये काफ़ी भ्रांतियाँ भी रहती है कि इसका क्लेम किस प्रकार से मिलता है। तो इसमें क्लेम 4 प्रकार से मिलता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन्होंने केसीसी नहीं लिया हुआ है वो सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर अपने आधार की कॉपी, अपने बैंक पासबुक की कॉपी, अपनी फ़र्द की कॉपी वहाँ पे ले जा सकते हैं। जिस बैंक से उसका बीमा कटेगा उसी बैंक में उसका अगर नुकसान होता है तो क्लेम आएगा। तो हम बात कर लेते हैं किस तरह से इसमें मुआवजा मिलता है। क्लेम मिलने के इसमें 4 प्रोसीजर हैं। पहला है प्री सोइंग। अगर मान लीजिए जैसे हमारा महेंद्रगढ़ ज़िला लगभग फसल सारी बारिश पे आधारित है, बारिश नहीं होने के कारण बिजाई नहीं हो पाई। अगर 75% एक गांव का, ये गांव विलेज को एक यूनिट माना गया है, अगर एक गांव में 75% ज़्यादा रकबा खाली रह गया है, उसमें जितने बीमित किसान हैं सभी को मुआवजा मिलेगा। वो उस जो निवर्तमान सरपंच है या जो भी ग्राम सचिव है वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे देंगे जिला उपायुक्त को या उप कृषि निदेशक नारनौल को कि हमारे गांव में 75% रकबा खेती का वंचित रह गया है, कृपया करके इसका सर्वे करवाया जाए। तो एसडीएम साहब और डीडी साहब, इनकी टीम उसका मुआयना करेगी। अगर मिलता है, ऐसा होता है, तो जितने भी बीमित किसान हैं उन सभी को मुआवजा मिलेगा। दूसरा लोकलाइज्ड क्लेम है। लोकलाइज्ड क्लेम क्या है कि भूस्खलन जो हमारे यहाँ पे नहीं होता, लेकिन जल भराव, वो चाहे बारिश से जल भराव हो, चाहे नहर टूटने से जल भराव हो। दूसरा ओलावृष्टि, ये एक खेत को यूनिट माना गया है। अगर एक किसान के भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसको पैसा देने के लिए बाध्य है, बशर्ते 72 घंटे के अंदर अंदर, ये जरूर नोट कीजिएगा, 72 घंटे के अंदर अंदर लिखित शिकायत या तो कृषि विभाग में दे या जो उनका टोल फ्री नंबर है रिलायंस का 1800-180-2117, 1800-180-2117, इस टोल फ्री नंबर पर भी आप अपना जो भी शिकायत है कि मेरे फसल में नुकसान हो गया है, ये भी 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप पोर्टल पे फ़ोन करके अगर आप अपनी शिकायत देते हैं तो भी आपका सर्वे होगा। सर्वे में इंश्योरेंस कंपनी की एक टीम, एक बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक किसान खुद जिसका नुकसान हुआ है, इन 3 की टीम मुआयना करेगी और फार्म जो प्रारूप 2 है वो भर के लाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। एट द स्पॉट किसान को नुकसान बताया जाता है और उसके बाद वो पोर्टल पे चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद जो भी मुआवजा तय है उसके हिसाब से उसको मिल जाता है। तीसरा, आपका जो क्रॉप कटिंग बेस पे औसत पैदावार पे, मान लीजिए कोई बीमारी आ गई है कि कोई कीट आ गया है ना, तो उसमें जमींदार को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें विभाग अपना काम करेगा, इंश्योरेंस कंपनी अपना काम करेगी। उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं औसत पैदावार के लिए। कोई भी 4 खेत रैंडम ऊपर से ही नंबर आते हैं, उन 4 खेत पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो हमारा फसल कटाई प्रयोग है वो हम करते हैं। हर गांव में होता है और जो भी बीमित जो फसल है उसके लिए होता है।
4 एक्सपेरिमेंट होते हैं। और अगर औसत पैदावार मान लीजिए, औसत पैदावार नारनौल ब्लॉक की 20 क्विंटल है और जो औसत पैदावार है गांव कुलताजपुर में वो 7 क्विंटल आती है, जो 13 क्विंटल का गैप है वो बीमित किसान को मिलेगा। इसके अलावा आखिरी पोस्ट हार्वेस्ट, आपने फसल काट रखी है, फसल काट के आपने छोड़ रखी है और उस दौरान बारिश आ जाती है, जल भराव हो जाता है या ओलावृष्टि हो जाती है, उस केस में भी 72 घंटे के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन देंगे। 14 दिन तक, अगर आपने फसल काट के 14 दिन तक, उसका ये ड्यूरेशन तय है। अगर तब भी वैसे ही सर्वे होगा 72 घंटे के हिसाब से, और टीम आएगी और सर्वे में अगर सही पाया जाता है तो उसको जो भी उसकी नुकसान है उसकी भरपाई मिलेगी। धन्यवाद।